टॉप 10 साउथ इंडियन फिल्म जो आपका माइंड हिला देंगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी ये सब कैसे हो सकता है। नंबर 10 लूसिया। इस मूवी को इंडिया की इंसेप्शन बोलना गलत नहीं होगा। इसमें दो मुख्य भूमिकाएं हैं, एक जो सपने में निभाई जाती है और दूसरी वास्तविकता में, जिसे क्रमशः निखिल और निक्की कहा जाता है। नंबर 9 वे ये एक ऐसी फिल्म है जो या तो आपको इससे प्यार करने पर मजबूर कर देगी या फिर अंदर तक नफरत करने पर मजबूर कर देगी। यदि आप निश्चित रूप से कुछ हटकर और ताज़ा खोज रहे हैं तो इस फिल्म को अभी देखना। अवे आपको निराश नहीं करेगी। इसके अलावा ईस्टर एग्स पर भी नजर रखें जो आपको बिंदुओं को जोड़ने में मदद करेंगे क्योंकि यही फिल्म को और अधिक दिलचस्प बनाता है। नंबर 8 उमा महेश्वरा उग्र रूपस्या है। उमा महेश्वर राव सत्यदेव एक विनम्र व्यक्ति है, एक फोटोग्राफर है जो अपने काम में बहुत अच्छा नहीं है लेकिन काम करता है। उसे टकराव पसंद नहीं है और ऐसा लगता है कि उसमें मतलबी स्वभाव की कमी है। वह अपनी बचपन की प्रेमिका स्वाति से प्यार करता है और किसी दिन उससे शादी करने का सपना देखता है। उनके सबसे करीबी विश्वासपात्र स्थानीय चिकित्सक बाबजी नरेश हैं, तो उनके अपने पिता की तरह ही उनके करीब हैं। जब घटनाओं की एक श्रृंखला के परिणामस्वरूप महेश को बीच बाजार में अपमानित होना पड़ता है तो वह अपने जूते नहीं पहनने की कसम खाता है। आपने सही पढ़ा है, जब तक कि वह इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति से बदला नहीं ले लेता, वह कुंग फू भी सीख लेता है। दूसरे से जुड़ेंगी, कौन सा वो तार होगा जो इन सारी कहानियों को जोड़ेगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। मेरे न चाहते हुए भी सुपर डिलक्स के प्लॉट ने मुझे कहानी के बारे में इतने खुलासे करने को मजबूर किया है। नंबर 6 सीओ कांचरापालम है। यह फिल्म सिर्फ अपने साथी के प्यार में पड़ने वाले लोगों के बारे में नहीं है, बल्कि कई सामाजिक मुद्दों से भी निपटती है जिन्हें अभी भी गांवों में वर्जित माना जाता है। निर्देशक महा वेंकटेश का लेखन हमें शुरुआत से ही कांचरापालम गांव में ले जाता है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप ग्रामीणों में से एक हैं। एक सरकारी कार्यालय में अटेंडर राजू एक 50 वर्षीय अविवाहित व्यक्ति है जिसका अक्सर गांव वाले मजाक उड़ाते हैं। वह एक दयालु व्यक्ति है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, इसके बजाय वह ऐसे व्यक्ति हैं जो अच्छे लोगों को कमाने में विश्वास रखते हैं। नंबर 5 यू टर्न है। कहानी विद्रोही राधिका बख्शी के जीवन पर आधारित है, जो एक इंटर्न रिपोर्टर है जो ट्रैफिक अपराधियों के बारे में कहानी बताना चाहती है जो डिवाइडर को बाधित करते हैं और चंडीगढ़ में डबल लेन फ्लाईओवर पर यू टर्न लेते हैं। अपने लेख के लिए इस कहानी की जांच करते समय वह खुद को एक अनिश्चित परिस्थिति में पाती है जो उसे हत्याओं में से एक में मुख्य संदिग्ध बनाती है। क्या वह मामले को सुलझाने में जांच अधिकारियों अर्जुन सिन्हा, प्रियांशु पैन्युली, इंद्रजीत सिंह ढिल्लों, मनुऋषि चड्ढा और सुरिंदर कुमार यादव, श्रीधर दुबे की सहायता करते हुए अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी। नंबर 4 यूं कुंबलंगी नाइट्स है। दो किस्म के पुरुषों की कहानी है। एक किस्म के 4 पुरुष जिनके असामान्य परिवार में कोई औरत नहीं जो रोते हैं, गलती करने पर माफी मांगते हैं, जिनके घर में पैडल वाली सिलाई मशीन, टेबल और शू रैक की तरह इस्तेमाल होती है, जिनके घर में सीलिंग फैन के साथ सीलिंग पर साड़ियां फैली हुई हैं, जिनके घर में कोई दरवाजा नहीं, खिड़कियों पर पर्दा नहीं। दूसरी किस्म के पुरुष के घर में 3 स्त्रियां हैं, एक परफेक्ट फैमिली, एक परफेक्ट सजा संवरा घर, पक्का कामकाज, पक्की आमदनी। नंबर 3 ईग है। हमें एक मक्खी से अपना बदला निश्चित रूप से लेने का वादा करने का वादा बहुत अच्छे से पूरा किया। ऐसा करके उन्होंने तेलुगु सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है। कुछ बहुत ही मौलिक रोमांच और दृश्य हैं जो आपको रोमांचित कर देंगे।
कंप्यूटर जनरेटेड विजार्डरी निर्बाध है और बार को मगाधीरा से कुछ पायदान ऊपर उठाती है। लेकिन जो सबसे प्रभावशाली है वह है कहानी कहना। अधिकांश तेलुगु फिल्म निर्माता कहानी को आगे बढ़ाने के लिए केवल संवाद पर भरोसा करते हैं, लेकिन यह शायद पहली फिल्म है जिसमें कैमरा कहानी को आगे ले जा रहा है। दरअसल घरेलू मक्खी के पास एक भी संवाद नहीं है। नंबर 2 आदय है। इस फिल्म में एक लड़की जब को रात को पार्टी करती है, एक बिल्डिंग में बहुत ज्यादा दारू पी लेती है, तब सुबह उठती जब वो पूरी न्यूड हो जाती है, उसमें एक भी कपड़ा नहीं होता। नंबर 1 निनु वीदानी नीदानु नेने है। कहानी ये है कि एक युवा जोड़ा अचानक एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है। जब वे मदद की तलाश में निकलते हैं तो उनकी नजर एक पुराने कब्रिस्तान पर पड़ती है। वे किसी तरह घर पहुंचते हैं और चीजें सामान्य लगती हैं, सिवाय इसके कि जब वे दर्पण में देखते हैं तो उन्हें कोई और दिखाई देता है।